पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ नंबर सिस्टम के अंतर्गत यूनिट डिजिट में 9 साइकिल। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4 साइकिल। 4 साइकिल के अंतर्गत हमारा डिजिट आता है 2, 3, 4, 7, 8, 9। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो डिजिट है 2, 3, 4, 7, 8, 9, इसे 4 साइकिल क्यों कहा जाता है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि 2 में पावर 1 बराबर 2, 2 में पावर 2 बराबर 4, 2 में पावर 3 बराबर 8, 2 में पावर 4 बराबर 16, 2 में पावर 5 बराबर 32, 2 में पावर 6 बराबर 64, 2 में पावर 7 बराबर 128, 2 में पावर 8 बराबर 256, 2 में पावर 9 बराबर 512, 2 में पावर 10 बराबर 10 24, 2 में पावर 11 बराबर 20 48, 2 में पावर 12 बराबर 40 96। उसी तरह से हम लोग 3 का देखेंगे। 3 में पावर 1 बराबर 3, 3 में पावर 2 बराबर 9, 3 में पावर 3 बराबर 27, 3 में पावर 4 बराबर 81, 3 में पावर 5 बराबर 243, 3 में पावर 6 बराबर 729, 3 में पावर 7 बराबर 2187, 3 में पावर 8 बराबर 65 61। तो हम लोग देख पा रहे हैं हर 4 बार के बाद में हमारा नंबर रिपीट कर रहा है। जैसे कि 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। उसी तरह से 3 में भी हम लोग देखेंगे कि 3 9 7 1, 3 9 7 1। हर 4 बार के बाद हमारा नंबर साइकिल हो रहा है, फिर से वही डिजिट आ जा रहा है। उसी तरह से हमारा 4 का भी होगा, 7 का भी होगा, 8 का भी होगा, 9 का भी होगा। तो इसलिए इस नंबर को 4 साइकिल कहा जाता है, क्योंकि हर चौथे बार में वो नंबर हमारा रिपीट करता है, रिसाइकल होता है, इसलिए 4 साइकिल इसका नाम है। आप लोगों के सामने एक प्रश्न है। 123 इसका पावर है 21 और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये इसका इकाई अंक 121 का इकाई अंक जो है वो 3 है। ये 3 हमारा 4 साइकिल के अंतर्गत आ रहा है, ये 9 साइकिल के अंतर्गत आ रहा है। तो हम देख ही रहे हैं कि हमारा ये 4 साइकिल के अंतर्गत आ रहा है। 4 साइकिल के अंतर्गत आ रहा है मीन्स हमारा जो पावर है यहाँ पर 21, ये हर 4 बार के बाद रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है मीन्स रिसाइकल हो रहा है। मीन्स हम लोग क्या करेंगे कि इस 21 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग करते हैं साइड में डिवाइड। शेष हमारा आ जा रहा है 1। तो इस 3 इकाई अंक में जो शेष रहता है वो पावर के रूप में चला जाता है, घात। तो 3 पर घात 1, 3 पर पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर 3 ही हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल है 122 पावर 18, इसका यूनिट डिजिट हमसे पूछा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पावर 18 है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। शेष हमारा आ जा रहा है 2 और यहाँ भी इकाई अंक क्या है, 2 है। तो 2 में पावर 2, 2 गुने 2 तो हो जा रहा है 4। तो हमारा इकाई अंक इसका 4। उसी तरह से तीसरा सवाल है 88, 88 पर पावर 72 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इकाई अंक देखेंगे कि क्या है। इकाई अंक हमारा 4 साइकिल के अंतर्गत है 8 और इसका पावर है 72। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 72 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। 72
हमारा पूरी तरह कट गया, हो गया 0। तो हम लोग 8 में पावर 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, जिसका शेष यहाँ 0 हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पावर 4 लगा देते हैं। मीन्स 8 को 4 बार गुना करेंगे, 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। तो इसका मान हो जाता है 4096। 4096। तो इकाई डिजिट हो गया 6, यूनिट डिजिट हमारा 6 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक की ओर। अंक 4 के लिए ये ट्रिक है। अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 14, 14 में पावर 7 है, 7 हमारा क्या होता है, विषम संख्या होता है। और अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसकी इकाई अंक जो 4 है, यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं देखना है, हम लोग सीधे मार देंगे आंसर 4। उसी तरह से दूसरा सवाल हम लेते हैं 14, इसकी पावर है 8। ये 8 सम संख्या है। क्या संख्या है, सम संख्या है। तो 14 में पावर 8 का यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीधे 6। क्या हो जाएगा आंसर, 6। उसी तरह से तीसरा सवाल है 24, 24 में पावर विषम है। क्या है, पावर विषम है। तो इसकी इकाई अंक जो 4 है, ये हम लोग डायरेक्ट आंसर 4 कर देंगे। फिर चौथा सवाल हमारा है 64, 64 में पावर 4 है। क्या है, 4, और ये 4 हमारा सम संख्या होता है। तो इस तरह का सवाल का अगर यूनिट डिजिट पूछा जाए तो इसमें हमारा यूनिट डिजिट बदल जाता है, ये हो जाता है 6। क्या हो जाता है, 6। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे 4 के केस में इकाई अंक 4 रहने पर ट्रिक, इकाई अंक 4 रहने पर एवं घात सम संख्या रहने पर इकाई अंक में 2 जोड़कर आंसर हो जाता है। और इकाई अंक में 4 रहने पर घात विषम रहने पर हमारा वही अंक जो इकाई अंक है वो आंसर हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे 4 के केस में इकाई अंक 4 रहने पर ट्रिक, इकाई अंक 4 रहने पर एवं घात सम संख्या रहने पर इकाई अंक में 2 जोड़कर आंसर हो जाता है। और इकाई अंक में 4 रहने पर घात विषम रहने पर हमारा वही अंक जो इकाई अंक है वो आंसर हो जाता है। तो उसी तरह से संख्या 9 के बारे में हम लोग ट्रिक देखेंगे। तो मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक 9 है, यहाँ पर हमने 9 ले लिया है, और इसका पावर अगर सम है, इवन नंबर, तो इसका मान नहीं बदलेगा, मान यहाँ पर 9 ही हो जाएगा आंसर। उसी तरह से 9 का पावर अगर विषम है, ओड है, और कोई यूनिट डिजिट पूछता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर 1। तो हमने एक संख्या ले लिया है 9 का घात 2, 9 का पावर 2, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो ये 2 क्या है, हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है। तो इसका मान हमेशा
9 ही रहेगा। उसी तरह से हमने दूसरी सवाल ली है 19, इसकी पावर 21। इसका यूनिट डिजिट अगर पूछा जाए तो ये क्या है, विषम ओड संख्या है। तो ओड संख्या रहने पर क्या होता है, हमारा इकाई अंक का मान बदल जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 4 और 9 हम लोग देख लिए। जब भी हम लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। 14 का घात 61 मीन्स 14 में पावर 61 गुने 16 में पावर 34 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये इकाई अंक और ये इकाई अंक, ये किस नंबर के अंतर्गत आता है। 4 हमारा आता है 4 साइकिल के अंतर्गत। ये 4 जो है ये किसके अंतर्गत आता है, 4 साइकिल नंबर के अंतर्गत, देखिए। और 6 है ये हमारा आता है 9 साइकिल के अंतर्गत। ये कौन सा नंबर है, 9 साइकिल। तो जैसा कि हम बतला चुके हैं कि 4 साइकिल का पावर अगर विषम रहे तो इकाई अंक का मान नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 गुणे, यहाँ 6 है 9 साइकिल के अंतर्गत तो 6, क्योंकि 9 साइकिल में पावर कुछ भी हो इकाई अंक का मान नहीं बदलता है। 4 और 6 को गुणा कर देंगे, 6 चौके 24, हमारा इकाई अंक 4 आ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 4। उसी तरह से हमारे पास दूसरा सवाल है 19 में पावर 3 गुने 15 में पावर 73 का यूनिट डिजिट बताना है। 19 है, इसका इकाई अंक हमारा 9 है, क्या है 9 और पावर 3। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 9 का पावर अगर विषम रहे तो इकाई अंक का मान वही रह जाता है, मीन्स यहाँ 9 गुणे ये क्या है हमारा संख्या 15। 15 का इकाई डिजिट इकाई अंक 5। 5 हमारा किस साइकिल में आता है, 9 साइकिल में, और पावर क्या है 73। इसका इकाई अंक भी नहीं बदलेगा, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5। तो 9 और 5 को गुणा कर देंगे, 9 पचे 45, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा 5, आंसर 5, क्योंकि हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे जिसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं।